ठीक है, हम लोग का नया टॉपिक शुरू है। क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये होता क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब जैसे हमारा प्रेस है, क्या है? प्रेस है, फैन है, हीटर है, इनमें होता क्या है ना? तो ये क्या करते हैं कि जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है कि जैसे अगर कुछ देर अगर इन सबको चला दिया जाए तो ये सारे डिवाइसेस क्या हो जाते हैं? हीट हो जाते हैं, हीटअप हो जाती है। ठीक है, जैसे प्रेस हो गया, तो प्रेस हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ा प्रेस करने के लिए। तो जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लो फ्लो हुई, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है ना, तो उसमें क्या है? रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? अगर रेजिस्टेंस का मात्रा ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? वो डिवाइस को हीटअप कर देगा, है ना। तो जैसे मान लो अगर फ़ैन है, फ़ैन में अगर करंट काफ़ी देर तक फ्लो हो रहा है ना, तो हम लोग थोड़ी देर बाद हमको पता चलेगा कि उसका जो बेस है फ़ैन का, जहाँ पे पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो हीटअप हो जाता है उसमें, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो काफ़ी देर तक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो हीटअप हो गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे या इलेक्ट्रिक टोस्टर है हमारा, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? टोस्ट बना लेते हैं सुबह चाय के लिए। तो वो टोस्टर क्या काम करता है कि वो भी किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है ना। अब चलो इसमें पढ़ लेते हैं कि वी नो दैट अ बैटरी ऑफ अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बैटरी है एक सेल की, वो किस चीज़ का सोर्स है? उससे हम लोग को क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू अ रजिस्टर। इसका मतलब क्या है कि उस बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उस केमिकल रिएक्शन से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना। E1 और E2 समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इन दोनों के बीच में। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे तरफ फ्लो होने के लिए, वो ऐसा समझ लो, एक E1 यहाँ, एक E2 यहाँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल कम, तो एक फ्लो होने का एक पाथ बन जाता है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इट जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उसी पाथ पे फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, फिर आगे थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी। मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं या कहीं एक रजिस्टर मान लो लगा है, या थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, एक है, दो है या तीन है। ठीक है, तो वो उस रजिस्टर से के होते हुए वो वापस से बैटरी में फ्लो होते हैं। जैसे सपोज करो एक डायग्राम बना दें, ये एक बैटरी है ना, प्लस माइनस टर्मिनल, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर। तो अब मान लो करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो ये R1 के थ्रू हो गया, R2 के थ्रू हो गया, या R3 के थ्रू, है ना। करंट फ्लो होते हुए वापस से कहाँ इंटर कर रहा है? बैटरी में इंटर कर रहा है। ठीक है, ये है। अब आगे क्या कह रहा है? वी हैव ऑल्सो सीन इन सेक्शन ये कि दैट मेंटेन्स द करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। लेकिन क्या है कि अगर करंट को मेंटेन करके रखना है सेम चीज़ का, मतलब जितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो हो रहा है, अगर उतना मेंटेन करके रखना है, तो हमको क्या देखने को मिला था कि करंट जो सोर्स है वो अपना मतलब अपनी एनर्जी उसको बढ़ानी पड़ती है। उतने ही अमाउंट ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स है उसको क्या करना पड़ता है? उसको अपना ताकत बढ़ाना पड़ता है। तो क्यों बढ़ाना पड़ता है उसको? समझ लो अगर सर्किट में हमको 5 एम्पेयर की करंट दौड़ानी है, ठीक है, तो 5 एम्पेयर की करंट मेंटेन करने के लिए पहले मान लो हमको जो है 10 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी थी, लेकिन अब उसको जो है 5 एम्पियर करंट को मेंटेन रखने के लिए उसको जो है 12 वोल्ट की ताकत लगानी पड़ रही है। ऐसा क्यों है? क्यों? हीट बहुत ज़्यादा हो रही है तो। हाँ, क्योंकि जो है जो वायर में जो करंट चल रहा है, तो वायर में करंट कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो गई है, जिनकी वजह से करंट मान लो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था, है ना, तो 5 एम्पियर की जगह जब मान लो 2 एम्पियर की करंट वो हीट एनर्जी में कंज्यूम हो गई, तो अब सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर का, है ना। तो अब वो 3 को 5 फिर से करना पड़ेगा, तो बैटरी को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी।
वो 10 वोल्ट की था ताकत वो दे रहा था, तो उसको 12 वोल्ट करना पड़ेगा। तो जब बैटरी अपना पावर इंक्रीज करेगी तो जाके वो करंट मेंटेन कर पाएगा, है ना। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो देखा ना तुमने, ये कैसे लॉस हो रहा है ना, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है तो वो तार गर्म हो गया। तो गर्मी जो हो रही है इट इज़ बिकॉज ऑफ, वो तो लॉस के उसमें काउंट होगा। तो अगर मान लो कोई कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में क्या है कि अगर मान लो वो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है ना, तो अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए और उस तार में हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो वो तार हम लोग के लिए सही है या गलत है? अब जैसे अगर हम लोग को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाँ, और वो तार गर्म भी ज़्यादा हो रहा है, तो वो तार हम लोग को यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए? देखा जाए तो यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? क्योंकि उसमें वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है ना। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, है ना। तांबे की तार जो देखा होगा ब्राउन कलर की होती है, तो कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, या हम लोग एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हैं। देखा होगा जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम की वायर होते हैं, कॉपर वायर होते हैं। तो कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर में क्या होता है ऐसा जो हम लोग इनको यूज़ करते हैं, बिकॉज ये दीज वायर्स प्रोवाइड लेस डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज जो है इस वायर में कम होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इन तार को यूज़ करते हैं, कौन से, कॉपर वायर और एल्यूमिनियम के वायर, ठीक है। तो समझ में आया। लेकिन अभी हम लोग हीटर की बात करें, हीटर हो गया या प्रेस हो गया, है ना। तो इन सब में हम लोग को क्या चाहिए, इस समय इसमें हमको तो वो चाहिए कि वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करें, है ना। और जैसे ये फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट्स हो गया, हमको बल्ब के फिलामेंट में भी चाहिए कि वो हीटिंग इफेक्ट वो प्रोड्यूस करे, जिनसे कि लाइट मिलेगी हम लोगों को। तो हीटर, प्रेस और फिलामेंट में हम लोग को क्या चाहिए कि वो वायर हमको वैसा चाहिए जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, है ना। तो उसमें कौन कौन से वायर आ जाते हैं, जैसे नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम वायर होता है जो हीटर में प्रोड्यूस करते हैं, लगाते हैं हम लोग नाइक्रोम वायर, है ना, जो काफ़ी गर्म होने के बाद रेड रेड सा हो जाता है, तो वो कौन सा वायर है, नाइक्रोम वायर। तो ये एक तरह का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, है ना, और वो तार जाके क्या हुआ, तार इतना गर्म हो गया कि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया उसको, उस एनर्जी को। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया कि नहीं। अगर पंखा देर तक चल गया तो उसका जो बेस है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो क्या हुआ, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन क्या हमको फ़ैन में वो हीटिंग एनर्जी डिज़ायर्ड है, नहीं, है ना। हमको फ़ैन में हीटिंग एनर्जी क्या है, वो डिज़ायर नहीं है। तो वो क्या है, एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। लेकिन हमको जो हीटर में चाहिए या टोस्टर में चाहिए या प्रेस में चाहिए, तो इस समय तो डिज़ायर्ड है, तो हमको उसी अकॉर्डिंग वायर का यूज़ करते हैं, जैसे जिससे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ठीक, तो वायर पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोग वायर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर वायर हो गया, है ना, कॉपर वायर है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, है ना, या और एक कौन सा बताया हमने, नाइक्रोम वायर। एक और होता है टंगस्टन होता है। टंगस्टन का क्या बनता है, टंगस्टन का बनता है फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब का फिलामेंट बनता है टंगस्टन वायर से। नाइक्रोम वायर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कॉपर वायर किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, यस वेरी गुड, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एल्यूमिनियम या कॉपर एल्यूमिनियम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाइक्रोम या टंगस्टन का के लिए यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीज इन हीट, मतलब हीट इफेक्ट जिसमें इंक्रीज हो रहा हो उस काम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ ये होता है। अब इसके लिए फार्मूला भी है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ source energy is maintaining the current may be consumed into useful work like rotating the blades of an electric fan. Rest of the source of energy may be expended in heat to raise the temperature of the gadget, है ना। तो कुछ एनर्जी जो है मैंने बताया कि जो डिवाइस है या गैजेट है वो हीट एनर्जी को क्या करती है, रेस कर देती है। अब जैसे हम लोग मोबाइल में है, मोबाइल की जो बैटरी है अगर हम उसको एक्सेसिव यूज़ कर लें तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मोबाइल गर्म हो जाता है, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, तो हमारा बैटरी ड्रेन ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि उसका जो यूज़ है वो उसके लिमिट से एक्सीड ना हो, ताकि वो हीटिंग इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे,
है ना, क्योंकि अगर वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो रहा है, वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, बैटरी ड्रेन ज़्यादा होगी, है ना। तो ये एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो। ठीक है, द सोर्स एनर्जी continually gets dissipated entirely in the form of heat, है ना, बताया मैंने। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन सर्किट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था पहले। पी इज इक्वल टू पावर कैसे निकालते हैं, वी इंटू आई, और है ना आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पावर इज इक्वल टू वी आई हो गया। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन टी होती है। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज अपॉन टी मतलब टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई बोल दो, और आई की वैल्यू पे ये सब्सटीट्यूट कर दो, वी इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक, ये है, यही वो कह रहा है ना। और या तो टी इज इक्वल टू, इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं हम लोग, तो एच इज इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा, एच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला है। इसको हम डेरिवेट करके नहीं दिखा रहे हैं, अभी हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये तीन फार्मूले हैं, ये ध्यान रखना, है ना। पी इज इक्वल टू वी आई पहला, एच इज इक्वल टू वी आई टी दूसरा, और ये तीसरा क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। ये हुआ कैसे, तो v इज इक्वल टू, अगर आई यहाँ पे देख लो h वाले में, अगर h इज इक्वल टू वी आई टी है ये, है ना, और v की जगह पे हम लोगों ने फार्मूला देखा था v इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो h इज इक्वल टू वी आई और t अगर लिखें हम, और v इज इक्वल टू आई आर है इधर, और ये वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो v इज इक्वल टू आई आर है, तो v इज इक्वल टू आई आर अगर हम लिख दिए यहाँ पे, v की वैल्यू आई आर हो गई, और इंटू आई इंटू टी हो गया, तो आई और आई मिलके क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया, और आर बचा और टी बचा, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी निकल आया कि नहीं निकल आया, है ना। ठीक है, तो ये देखो तीसरा फार्मूला क्या था, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और हमारे निकला क्या, एच इज इक्वल टू वी आई टी में हमने वी इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, तो सेम फार्मूला निकल आया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्टेडी करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो स्टेडी करंट इसमें फ्लो हो रहा है, वो यही बताना चाह रहा है। देखो लेकिन एक बात देखने को ये है कि जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल लगा हुआ है, सीरीज़ में नहीं लगा है। क्यों, देखो ये रेजिस्टेंस लोड है, करंट यहाँ पे जा रही है, एक करंट यहाँ गई, एक करंट यहाँ गई, करंट की बढ़ गया, तो जो करंट बढ़ा तो फिर क्या हो गया, वो पैरेलल में हो गया। अगर करंट नहीं बढ़ता सीधे चला गया तो वो सीरीज़ में था, लेकिन करंट यहाँ पे डिवाइड हो गई, तो वो क्या बताता है कि वो पैरेलल में है। ठीक है, तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी, और आई इज इक्वल टू आर टी हो गया। ठीक है, आगे क्या है, आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे वाली क्लास में।